दिल्ली में हो रहे प्रदूषण से लोग परेशान हैं। सरकार अपने अपने तरीके से कदम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे AQI कम हो पाए। कई जगहों पर AQI 400 के आंकड़े को पार कर गया है और दिवाली के बाद से वहां जहां AQI 200 हुआ कर रहा था वो 400 तक पहुंच चुका है। और ऐसे में सरकार अब किस तरह इस पर रोक लगाया जाए या एक नियंत्रण पाया जाए उसकी कोशिशों में जुटी हुई है। लुटियन दिल्ली में जगह जगह पर पानी की बौछार, दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ ऑड इवन पर भी जल्द कोई फैसला हो सकता है और राजनीति भी इसको लेकर चल रही है। पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रदूषण बढ़ाने में योगदान बीजेपी ना दे। दिल्ली प्रदूषण से बेहाल है और मेरे पीछे आप देखिए किस तरह से पानी का छिड़काव हवा में और सड़कों पर किया जा रहा है। और ये जो तकनीक है, ये तकनीक आपको बता दें कि दिल्ली के हर इलाके तक पहुंचाने की अब तैयारी कर ली गई है। हवा में जो धूल प्रदूषण मौजूद है उन्हें खत्म करने के लिए ये ट्रक रवाना किए जा रहे हैं और सड़कों पर जो धूल होती है उसे खत्म करने के लिए इस तरह का छिड़काव करवाया जा रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर इस तरह की बारिश करवाने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, वो इस तरह की तकनीक के माध्यम से कम करने की एक कोशिश की जा रही है। और जाहिर है कि इस तरह की जो ट्रक आप देख रहे हैं, पीछे आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रक नजर आ रहे हैं जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। जिन इलाकों से ये ट्रक गुजरते हैं वहां पर इसी तरह से छिड़काव किया जाता है और उसके बाद वहां जो प्रदूषण हवा में मौजूद होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार इस तरह के ट्रकों को तैनात कर रही है। इनका मकसद होगा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएं जहां प्रदूषण ज्यादा है, वहां जाकर प्रदूषण को कम करने का काम करें। लेकिन देखना होगा कि इस तकनीक से दिल्ली वालों को प्रदूषण से कितनी राहत मिलती है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इस पानी के छिड़काव से कितना अंतर आएगा। ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत हालात खराब। पहले जहां बारिश की वजह से कम हो गई थी 200 के आसपास, अब हर जगह आप अगर कमोबेश नजर डालेंगे तो 400 के पार ही आपको मिलेगा। ये प्रदूषण का लेवल दिखा रहे हैं। खतरनाक स्तर है। दिल्ली विश्वविद्यालय 413, IIT दिल्ली 488, मथुरा रोड पर भी देखिए 400 के पास, और पूसा में 572, गुरुग्राम में भी देखिए 391, नोएडा में 406। तो दिल्ली की हवा में जहर है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने रख रहे हैं। अक्षरधाम में भी हर जगह यही स्थिति है। लेकिन गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। CPCB का डेटा देख लीजिए, उस पर लाल निशान लगा हुआ है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक तरह से पोल्यूशन पे राजनीति चल रही है। वो कह रहे हैं आप सनातन विरोधी थे इसलिए आप लोगों ने पटाखों पर बैन लगाया, और पराली पंजाब में जल रही है प्रदूषण उसकी वजह से। देखिए ऐसा है कि चश्मे का जो दो तरह का होता है, एक दूर का दिखता है, एक पास का दिखता है। आप कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं इससे वो चीज नजर आती है। दिल्ली के अंदर ये तो सबने, मीडिया ने, सबने देखा कि दिवाली के दिन बारिश और हवा की गति तेज होने से दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर लगभग 200 के आसपास था। ये छुपी हुई बात तो नहीं है। पंजाब भी था, सब कुछ था, गाड़ियां भी चल रही थी, सब कुछ था। उसके बाद प्रदूषण का स्तर दिवाली के दिन 200 था, अगले दिन 350 हुआ। ये सबने जो है महसूस किया कि रात में पटाखे जलाए गए दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, और जैसी उम्मीद थी कि पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर बढ़ा। अब उसमें जो दिवाली के अगले दिन अगर हवा की गति तेज होती, जिसका अनुमान था पहले से कि हवा जो है गति धीमी होने वाली है, तो शायद ये पोल्यूशन भी डिस्पर्स हो गया होता। लेकिन जब हवा की गति रुक गई तो जो भी पोल्यूशन उस दिन हुआ वो स्टोर हो गया और अब एक स्मॉग की स्थिति फिर बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं के कल बयान देख रहा था। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे तर्क गढ़े गए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। एक नेता ने बधाई दी, दिल्ली वालों को पटाखा जलाने के लिए बधाई। मतलब पटाखा तो जलवाया उन्होंने और उनको खुशी है कि पटाखा जलाए गए, प्रदूषण बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी को गाली देने का मौका मिल जाएगा।
दिल्ली में दिल्ली वासी प्रदूषण से बेहाल हैं। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, कई इलाकों में 400 से ऊपर है। विदेशों में इस स्थिति में लॉकडाउन लग जाता है, पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। लेकिन हमारे राजनेता, जिन्हें दिल्ली वालों की कोई परवाह नहीं है, वो बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जमकर राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो रही है। जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं। बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। दिवाली तो कल एक दिन की थी, लेकिन पिछले एक महीने से पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की आग में झुलस रहा है। जब 500 बिना पटाखे के था, उसके लिए दोषी कौन है? गोपाल राय या अरविंद केजरीवाल? ध्रुवीकरण की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस तरह से घिर चुकी है कि इसको दूसरे धर्म या किसी पर भी टिप्पणी करने में इनको संकोच नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल।